हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवानी। वेलकम टू आर क्लास। हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में। क्लासिकल मैकेनिक्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैकेनिक्स क्या होती है। हमारे मूविंग पार्टिकल के बारे में या फिर हम मूविंग बॉडी के बारे में हम स्टडी करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, मैकेनिक्स। जब हमारी मैकेनिक्स बेस होती है किस पे, न्यूटन्स लॉ एंड डेवलप की गई है किसके द्वारा, लैग्रेंजे या हैमिल्टन के द्वारा, वो मैकेनिक्स हमारी कहलाती है क्लासिकल मैकेनिक्स। जब हमारी मैकेनिक्स डील करती है किसके साथ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तब हमारी मैकेनिक्स कहलाती है न्यूटोनियन या फिर वेक्टोरियल मैकेनिक्स। वेक्टोरियल मैकेनिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी यूज होती है हमारी, लाइक फोर्स, मोमेंटम और एक्सेलरेशन, तो ये हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। सो नेक्स्ट हमारी जो आती है कि हम अगर मैकेनिक्स डेवलप की गई है किसके द्वारा, हैमिल्टन और लैग्रेंजे के द्वारा, तब वो मैकेनिक्स हमारी क्या कहलाती है, एनालिटिकल मैकेनिक्स। फिर हमारे ये आता है कि जो ये हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है ये यूज किसके लिए की जाती है, ये हमारे जो जितने भी मैक्रोस्कोप पार्टिकल हैं, लाइक हमारी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ होती हैं, लाइक स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट्स, और फिर हम इनके बारे में स्टडी करते हैं, या फिर जिसकी वेलोसिटी जो होती है लेस देन होती है किसके, स्पीड ऑफ लाइट के, तो ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। अब इसका जो रिजल्ट आता है वो अच्छा एक्यूरेट आता है, लेकिन ये किसके लिए वैलिड नहीं होती, जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, लाइक हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये, और जिनकी वेलोसिटी हमारी क्या होती है, अप्रोक्स इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट के, उनके लिए ये जो है हमारी वैलिड नहीं है। फिर आता है हमारा कि इसकी जो, अगर इसमें इतनी कमियां हैं तो हम इसके लिए पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि कुछ रिजल्ट हैं जो यूनिवर्सल हमारे वैलिड हैं और हम उनको क्लासिकल मैकेनिक्स और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जो कि हमारे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लासिकल मैकेनिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं किससे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो क्या कहता है कि अगर हमारी कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। क्यों? जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये इसको हम ये भी कह सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आता है, उसमें क्या आता है, जो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अगर हम फोर्स को जीरो कर देते हैं तो हमारी वेलोसिटी क्या आ जाती है, कांस्टेंट। इसका जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है ना, तो वो इसका स्पेशल केस होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। फिर आता हमारा थर्ड लॉ, इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, हमारा एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है जो एमएससी की, उसमें है फर्स्ट जो टॉपिक हमारा क्या है, मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल। तो इसमें हम पहले क्या पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब हमारे कोई पार्टिकल है उसका मास m है और हम F फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमारा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या, F जो हमारा फोर्स है वो इक्वल होगा dp अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आता है हमारा, अगर हमने फोर्स अप्लाई किया है वो अगर हम जीरो कर देते हैं, वो अगर हम जीरो कर दें, इफ़ F इज इक्वल टू जीरो, देन P विल बी कांस्टेंट। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमारा P, अब क्या कहेंगे, इसकी जो अब डेफिनेशन है वो क्या बनती है, अगर हमने क्या कहा कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसको अगर हम जीरो कर दें तो हमारा जो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कोई पॉइंट हमारा ओरिजिन जीरो है और हमारा ये पार्टिकल P ये हमारा मोमेंटम है
एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल p अलोंग पॉइंट O। अब हमारा जो सबसे पहले जो टर्म आती है वो हमारा एंगुलर मोमेंटम। जब भी हम रोटेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा पार्टिकल का? एंगुलर मोमेंटम L = R क्रॉस E, इक्वेशन नंबर 1। देन जब हम रोटेशन की बात करते हैं, जब हमारा जो टॉर्क है वो कैसे काम करता है, टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं RF, ये इक्वेशन नंबर 2। फिर हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to t, then we get dl/dt r cross p, dl/dt। फिर हम ये जो r क्रॉस p विद रिस्पेक्ट टू अगर हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम कैसे ओपन करते हैं इसको। पहले फर्स्ट वाले को हम डिफ्रेंशिएशन, जब हम डिफ्रेंशिएट करना सीखते हैं वो मैथ में, तो वही सेम ऐसे होगा dr/dt क्रॉस p प्लस r क्रॉस dp/dt। वी नो दैट dr/dt इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी। ये डिस्प्लेसमेंट होती है हमारे टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हमारा क्या कहलाता है वेलोसिटी। अब आता है p क्या होता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तब हम पुट ऑन करते हैं इसके अंदर, dr/dt को क्या लिखेंगे, p को क्या लिखेंगे mv प्लस r सेम। dp/dt क्या होता है, जो हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ होता है ये f के इक्वल हो जाते हैं। जब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में हमारी सेम क्वांटिटी आती है तो हमारी क्या हो जाती है वो 0। यहाँ पे होता है r क्रॉस f, तो dl/dt इक्वल r क्रॉस f। अब ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारी 3। तो हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 की जो राइट हैंड साइड है वो क्या है सेम, तो हम इसको इक्वेट पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 एंड 3, देन we get dl/dt इक्वल टाउ। अगर हम जो हमने टॉर्क अप्लाई किया है, टॉर्क लग रहा है जो, वो अगर हम 0 कर दें तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या आ जाएगा कांस्टेंट। इफ टाउ इक्वल 0 देन L constant, then we can say that if torque is 0 then L will be conserved। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम जब भी टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें क्या होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि वर्क, हमारा वर्क कब होता है जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं और हमारी जो भी पार्टिकल है वो डिस्प्लेस होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा वर्क डन हो गया। तो अब वर्क डन जो हमारा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाता है जब भी हमारा पार्टिकल फोर्स अप्लाई करने पे, तो हम क्या करेंगे 1 to लिमिट 1 to F.dr। F जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और dr जो स्मॉल जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है d। भी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी,
अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। वी नो दैट P इज इक्वल टू क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, F इक्वल डी mv अपॉन dt। फिर हमने P जो हमारा क्या था mv के इक्वल, तो हमने यहाँ पे सिंपल हमने mv यहाँ पे रख दिया। तो अब क्या कहते हैं, जो अब mv है, अब इसको क्या कहते हैं, m जो हमारा कांस्टेंट, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, एफ एम dv अपॉन dt। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर देंगे, जो हमारी फोर्स की वैल्यू आई है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। 1 2 इक्वल लिमिट 1 to 2 एफ की हमारी क्या वैल्यू आई है, m dv अपॉन dt इंटू डी आर। अब हम क्या करेंगे, डी आर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे किससे, dt से। अब क्या आता है हमारा, डी आर को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया किससे, dt से। डी आर अपॉन dt जो हमारा इक्वल होता है किसके, वेलोसिटी के। तो हम यहाँ पे सिंपल वही पुट करेंगे, 1 to 2 m dv अपॉन dt इंटू v dt। अब इसको इस कंप्लीट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 to 2 m dv अपॉन dt हाफ ओ इंटू वी स्क्वायर डी टी। अगर इसको हम रीओपन करते हैं तो हमें यही मिलेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा 1 to 2 m को हम अब क्या आते हैं, अंदर ले जाते हैं, डी टी हाफ एम वी स्क्वायर डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 1 to 2 डी 1 to एम वी स्क्वायर। तब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम क्या मिलता है फिर हमें, 1 to 2 एम वी स्क्वायर लिमिट 1 to 2, तो हमें मिलेगा m, ये हमारे 2 के लिए, माइनस हाफ ऑफ n ये हमारे 1 प्लेस के लिए। तो अब हम ये हमें पता है कि हाफ जो स्केलर क्वांटिटी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ये इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी के। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो अब हम यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टी। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे ये 2 के अनदर प्लेस के लिए है, ये फर्स्ट प्लेस के लिए सेकंड प्लेस, तो इसको T2 से और इसको T1 से। तो अब हम क्या कह सकते हैं, पहले W12 T2 माइनस T1, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। अब हमने पढ़ा वर्क के बारे में, पढ़ लिया काइनेटिक एनर्जी, और अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमारा फोर्स क्या है, कंजर्व है और ड्राइवेबल है फ्रॉम स्केलर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, F इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे। तो W12 V डॉट डी आर, ये डेल्टा ओनली इसकी क्या वैल्यू होती है, में अपॉन डी आर। और अगर हम इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 to 2 माइनस डेल अपॉन डेल आर डेल डी आर सॉरी वी डी आर। यहाँ पे अब हमारा क्या है, जो डी आर से डी आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 to 2 यहाँ पे क्या बचा, डी वी। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, माइनस वी 1 to 2। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, माइनस V2 प्लस V1 हो जाएगा। इसको हम कैसे कर सकते हैं, V12 इक्वल V1 माइनस V2 सॉरी स्क्वायर में
इक्वेशन नंबर ये हमारी क्या आ गई 4। तो अब इक्वेशन नंबर हमारी 3 भी हमारी क्या थी, वर्क डन की वैल्यू थी, और यहाँ पे भी हमारी वर्क डन की। तो हम इसको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो हम क्या मिलता है फिर हमें इससे, T2 माइनस T1 इक्वल V1 माइनस V2। अब जो हमारे 1 वाले हैं वो इधर की साइड लेते हैं, 2 वाले उधर की साइड, जो भी आपका T2 प्लस V2 इक्वल T1 प्लस V1, जो कि क्या होती है हमारी कांस्टेंट होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो हमारी कांस्टेंट होती है। तो अब हम क्या है, हमारे ये वैल्यू हमारी we can say the total energy is conserved।